अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सोल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे थे कि पैरामेडिकल फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशंस। मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है मकतबा दानियाल की और फेडरल बोर्ड की तरफ से है ये, और केमिस्ट्री की बुक है। इसमें मैंने आपको सोल्यूशंस के बारे में बता दिया था, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में भी बता दिया था। आगे से है सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशंस क्या होते हैं, और एक और तरह की इनकी टाइप है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये तीन तरह के सोल्यूशन है, वो क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक यहाँ पे हम लोगों ने एक बर्तन लिया, इसी तरह के दो और भी ले लेते हैं बर्तन, ठीक है। इनमें हम लोगों ने क्या डालना है, वाटर डालना है। इसमें भी वाटर डाला, इसमें भी वाटर डाला और इसमें भी वाटर डाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये जो वाटर है, मैंने जिस तरह का पहले बताया था, जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ हल्की जाएगी वो क्या चीज़ होगी, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। अब हम लोगों ने इस सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है। अब वो ऐड कर लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल शुगर ऐड कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे शुगर ऐड की और हम लोगों ने देखा कि ये इसके अंदर शुगर हल हो गई है। फिर हमने मज़ीद शुगर इसके अंदर डाली, हमने फिर उसको हिलाया और स्टिर किया, देखा कि वो भी हल हो गई है। फिर हमने मज़ीद इसके अंदर शुगर ऐड की, फिर हमने इसको हिलाया और देखा कि वो भी ऐड हो गया है। हम इसके अंदर शुगर डालते गए, लेकिन एक टाइम आया कि शुगर जो थी वो फिर हल हो ही नहीं थी रही इसके अंदर, ठीक है। एक टाइम आया कि उसके अंदर मज़ीद शुगर हल नहीं होती, उसकी कैपेसिटी सॉल्वेंट की ख़त्म हो गई थी उस शुगर को ऐड करने के लिए, ये जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर, ठीक है, गिवन जो आपको टेम्परेचर दिया होगा उस पर। तो वो कंडीशन या वो सिचुएशन जिस पे आकर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट, मज़ीद सल्यूट को ऐड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये इस तरह का सोल्यूशन होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ से हम लोग अगर पढ़ लें, हाँ, सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन इन विच जिसमें मैक्सिमम यानी आखिरी हद डाल दी जाए, अमाउंट मकदार ऑफ अ सोल्यूट सोल्यूट की हैज़ बीन डिजॉल्व, जो उसके अंदर हल हो जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, इस कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उसकी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की उस जो है ना सॉल्वेंट के अंदर डाल दी जाए, और मज़ीद उसके अंदर कोई भी सोल्यूट हल ना हो रहा हो, तो इस तरह की सोल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल है, व्हेन अ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, कि जब हम लोगों ने सोल्यूट को पहले स्मॉल क्वांटिटी में डाला, लेकिन फिर हम उसको उसके अंदर डालते गए, नाउ कीप इन एडिंग मोर सोल्यूट, फिर हम उसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड करते गए, आ स्टेज विल रीच, एक इस तरह की स्टेज आएगी दैट देयर विल नो सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट के अंदर मजीद सोल्यूट डिजॉल्व यानी हल नहीं होगा इट दैट टेम्परेचर, इस तरह के टेम्परेचर पर। इफ़ मोर सोल्यूट इज़ एडिड नाउ, अगर हम इसके अंदर मजीद सोल्यूट फिर ऐड करते हैं, द सोल्यूट पार्टिकल विल स्टार्ट सेटल डाउन, फिर वो एक टाइम आएगा कि जब उसके अंदर वो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर हल नहीं होंगे। इफ़ मोर सोल्यूट इज़ एडिड नाउ, अगर आप फिर भी मज़ीद उन्होंने कहा कि आपने सोल्यूट ऐड करेंगे, तो वो पार्टिकल सेटल डाउन होते जाएंगे, नीचे बैठते जाएंगे एट बॉटम पे। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे कि वो क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम दूसरी तरह का सोल्यूशन बनाने लगे। तीन सोल्यूशंस की हमने बात करनी थी ना, तो एक तरह हमने एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, वो है सैचुरेटेड। अब दूसरा है सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोगों ने ये पानी फिर से लिया, पानी एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। अब हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, ठीक है, और वो उसके अंदर हल हो गया। फिर मज़ीद सोल्यूट ऐड किया और वो फिर उसके अंदर हल हो गया। लेकिन अब हम लोगों ने इससे ज़्यादा इसके अंदर सोल्यूट नहीं डालना, इतना नहीं डालना कि मज़ीद उसके अंदर सोल्यूट हल ना हो सके। यानी कि हमने हल किया सोल्यूट, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन के अंदर ये इस तरह का सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर कैपेसिटी बाकी है कि मज़ीद उसके अंदर कोई चीज़ हल की जा सके। तो अगर उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ऐड हो, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ऐड हुआ हो, बहुत भी ज़्यादा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी अभी मौजूद हो, इतना भी ज़्यादा ना हो कि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए। इस सॉल्यूशन के अंदर कैपेसिटी मौजूद होती है कि उसके अंदर मज़ीद
सोल्यूट आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वैसे होता है गाढ़ा, और अनसैचुरेटेड यानी कि जो अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ और उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ हल की जा सकती है। सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, कि इस तरह का सॉल्यूशन व्हिच कैन, कि जिसके अंदर क्या हो सकता है, डिसॉल्व कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं फर्दर यानी मज़ीद अमाउंट मिकदार ऑफ अ सोल्यूट, एक सोल्यूट की एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी मिसाल है, इफ़ वी डिज़ोल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम बहुत कम मिकदार में पानी के अंदर शुगर हल करते हैं, चीनी हल करते हैं, दिस सोल्यूशन है स्टिल कैपेसिटी, इस सोल्यूशन के अंदर अभी भी जो है ना कैपेसिटी यानी सलाहियत या ताकत मौजूद होती है कि वो डिज़ोल्व कर सके मोर सोल्यूट को, ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। सच सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अगर किसी ने कोई यहाँ से मेरा लेक्चर स्टार्ट करता है और उसे नहीं पता कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इससे पिछला लेक्चर मेरा देखे और उसमें सोल्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखे, उसे पता चल जाएगा उसे कि सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अच्छा, अब हम थर्ड टाइप का सॉल्यूशन बनाने लगे हैं। वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड। अब ये वो वाला सॉल्यूशन है, समझ लें कि ये जिस तरह से एक हमने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत है। हमने यहाँ पर एक हमने जो है ना पानी नहीं लिया, इसके अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला है हमने, ठीक है। एक हमने इस बर्तन के अंदर, जो तीसरा बर्तन था, इसके अंदर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन डाला। सैचुरेटेड कौन सा था, जिसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। लेकिन अब हमने एक नया काम किया कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको फ्लेम दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने उससे टेम्परेचर इसका बढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर को रेज़ किया यानी कि ज़्यादा किया, बढ़ाया। टेम्परेचर को रेज़ किया। टेम्परेचर रेज़ करने के बाद हमने क्या किया, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर कोई चीज़ मज़ीद हल नहीं हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने मज़ीद सोल्यूट ऐड किया। अब ये सोल्यूट जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन ये तब तक ऐड रहेगा जब तक नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर हाई है इसका, ठीक है। तब तक ये सोल्यूट इसके अंदर जो है ना हल होगा। जो एक्स्ट्रा था, जो सैचुरेटेड के बाद इसके अंदर सोल्यूट डाला गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद जो सोल्यूट डाला गया है, वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक टेम्परेचर हाई होगा। जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन होगा, तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद एक्स्ट्रा सोल्यूट डाला गया था, वो क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा। यहाँ अब हम बुक से देख लेते हैं। अ सोल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा सोल्यूट डाला गया हो जितना एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में होना चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर, इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे ये है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसके एग्जांपल हम कर लेते हैं। इफ़ वी टेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लें एंड कीप ऑन एडिंग मोर सोल्यूट, और उसके अंदर हम लोग जारी रखें ज़्यादा सोल्यूट डालते, मोर सोल्यूट डालना, ऑन हीटिंग, हीट करने पर इसको, नाउ दिस हॉट सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल, और जब हम इस सोल्यूशन को ठंडा करेंगे टू द प्रीवियस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो पहले था उस टेम्परेचर पर, फ्रॉम वेयर इट वाज हीटेड, के जहाँ से उसे हीट करना शुरू किया गया था उस टेम्परेचर पे वापस लेके आए। सच सोल्यूशन इज अनस्टेबल, तो ये वाला सोल्यूशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जो एक्सेस सोल्यूट यानी कि जो ज़्यादा मिकदार सोल्यूट की डाली गई थी इसके अंदर, विल सेपरेट, वो अलहदा हो जाएगी, सेपरेट आउट यानी अलहदा हो जाएगी। इफ़ द सोल्यूशन इज डिस्टर्ब, अगर सोल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा तो। आगे दो चीज़ें और हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन की ही टाइप्स हैं। अगर आपसे पूछे कि सोल्यूशन की क्या टाइप्स हैं, तो इसमें आ जाता है बाइनरी सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। अब डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अगर आप लोग सोल्यूट डालते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर और वो एक पतला सा सोल्यूशन बनता है, कम अमाउंट डालते हो सोल्यूट की उसके अंदर, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट डाल देते हो सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ से हम बुक से पढ़ते हैं, सोल्यूशन एक इस तरह का सोल्यूशन विच कंटेन, कि जिसके अंदर पाया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, उसके अंदर कम मिकदार डाली जाती है सोल्यूट की, एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट की निस्बत बहुत कम मिकदार होती है इसके अंदर, इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगी,
आ सोल्यूशन एक इस तरह का सोल्यूशन विच कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार हो सोल्यूट की, और कंपेयर किसके, यानी किसके बदले में, एज कंपेयर टू डिजॉल्व, सॉरी, एज कंपेयर टू दैट सॉल्वेंट, जो उसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद होगा उसकी निस्बत इस कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इस तरह का सोल्यूशन को बोलेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब हम यहाँ पे मिसाल दी हुई है, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इफ वी डिजॉल्व, अगर हम हल करते हैं 5 ग्राम या 5 ग्राम ऑफ साल्ट, 5 ग्राम जो है नमक के, इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर के अंदर सिर्फ 5 ग्राम अगर हम डालते हैं नमक, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, एज कंपेयर टू अगर बजाय इसके कि हम लोग 10 ग्राम डालें साल्ट के 100 ml वाटर के अंदर, तो अगर 10 ग्राम डाल रहे हैं 100 ml वाटर में, तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, अगर हम इनकी कंपैरिजन करें। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम साल्ट डाला गया 100 ml वाटर के अंदर, और एक सोल्यूशन था जिसके अंदर 10 ग्राम साल्ट डाला गया 100 ml सोल्यूशन के अंदर। तो जिसके अंदर कम सोल्यूट डाला गया था वो हुआ डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट डाला गया था वो क्या हुआ, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन।